कंसेप्ट नंबर 10। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। फूफा मस्ताक को तो मैं पहचानता था, उनका चेहरा भी याद था, लेकिन मसरूफ जिंदगी में कराची में रहते वक्त हमारी कभी उनसे बात ना होती। बस अलिफामू से ही सलाम दुआ हो जाती। न जाने क्या वजूहात थीं जो कि मुझे बाद में पता चलनी थीं। मैं दिल ही दिल में बहुत एक्साइटेड भी था। फिर मैंने पूछा, अलिफामू सादिक आबाद शहर है आगाम? अलिफामू, सादिक आबाद अच्छा खासा शहर है, लेकिन तुम्हारी फूफो जो है वो देहात में रहती है। चेक 119 में। ट्रेन बर्क रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवानदवा थी। इतने में अलिफामू के मोबाइल फोन की घंटी बजी और उन्होंने फोन उठाया। अलिफामू ने फोन उठाया तो मस्ताक फूफा का फोन था। अलिफामू भाई, बस पहुंचने ही वाले हैं, हो सकता है 1-1.5 घंटा और लग जाए, गाड़ी लेट हो गई है। फिर अलिफामू ने चंद एक बातें और की और फोन बंद कर दिया। फिर आलिया बाजी और मैंने एक साथ पूछा, क्या हुआ अलिफामू? तुम्हारे फूफा मस्ताक का फोन था। अलिफामू, हाँ, पूछ रहे थे कि अब तक पहुंचे नहीं। वो स्टेशन पर आने के लिए निकल रहे थे, लेकिन अभी हो सकता है 1.5 घंटा और लगे। वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अलिफामू, हाँ तो जाहिर है बेटा, और वैसे भी काफी अरसे बाद जा रहे हैं ना। फिर रास्ते में ट्रेन एक और जगह रुकी। अब सुबह के 7 बजे बज चुके थे और मुसाफिर बीच बीच में उतर भी रहे थे। अलिफामू, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। फिर अलिफामू इस लेडी से मुखातिब होकर बोले जो कि अब उठ चुकी थी, बेटी अब कहाँ उतरेंगी? लेडी, आंटी, हम रहीम यार खान स्टेशन पर उतरेंगी। अलिफामू, ओ फिर तो बेटा अभी 2-3 घंटे और लग जाएंगे आपको। लेडी, जी आंटी बिल्कुल। फिर अलिफामू मेरी तरफ मुड़े तो मैंने दरियाफ्त करना चाहा, अलिफामू, क्या रहीम यार खान एक ही नहीं है? अलिफामू, नहीं बेटा, इसके तहसील हैं जिन्हें सादिक आबाद, लियाकतपुर, खानपुर वगैरह है। मैं अलिफामू, पुपो जरीना का घर तो करीब ही होगा ना? अलिफामू, नहीं राफिया बेटा, ये तहसील बड़ी बड़ी हैं और ये शहरों के जुमरे में आती है, उनमें गांव देहात भी हैं। तुम्हारी फूफो जरीना का घर लियाकतपुर में है और लियाकतपुर तकरीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता है ट्रेन में सादिक आबाद से। मैंने अलिफामू की बात सुनकर हैरानी से देखा। मैं अब तो कह रही थी कि फूफो जरीना और फूफो समीना का घर करीब है। अलिफामू, तो उनके लिए तो करीब ही है ना, दूर तो हमें लगता है। और तुम तो राफिया इतने सवालात कर रहे हो, बचपन में गए तो थे कितनी बार, अब तुम्हें सब कुछ भूल गया किया? इस वक्त इतने भी छोटे नहीं थे तुम। मैं अलिफामू की बात पर सर हिलाते हुए बोला। अलिफामू, कुछ कुछ तो याद है मुझे, फूफो समीना और फूफो जरीना का घर। फिर मैं थोड़ी देर चुप होकर अलिफामू से बोला, हम फूफो जरीना के घर भी जाएंगे ना? अलिफामू ने मेरी बात पर सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर मैं दोबारा से बाहर के मनाजिर को देखने में मगन हो गया। मुझे अलिफामू से इतना जानने का इश्तियाक इसलिए भी था कि मैं काफी साल बाद अपनी पेवी पेवहे से मिलूंगा, और दूसरी वजह और संगीन थी, वो ये कि अलिफामू ने जो कुछ मुझे मेरे खानदान के करतूतों के बारे में बताया था, इसमें कितनी सच्चाई थी। मेरे दिमाग में जब ये चीज़ दोबारा गूंजी तो मुझे गुजरे दिनों के वाकयात आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। वो फहद और अलिफामू का जिस्मानी खेल, वो अबू और आलिया का जिस्मानी ताल्लुक, और जो कुछ अलिफामू और मेरे दरमियान हुआ, ये सोचकर भी मुझे सख्त शर्मिंदगी सी होने लगी दोबारा से, और मेरा मूड ऑफ होने लगा। लेकिन मैं ख्यालात को झटकने में देर भी नहीं लगाता था। लेकिन कभी कभी ये बातें मुझे फिर से तंग करने लगती, तो मैं ज़हन को ये सोचकर तसल्ली देता कि दफ करो, जो हो गया सो हो गया, क्यों सोच सोच कर खुद को अजियत दीनी। अलिफामू और वो लेडी फिर से आपस में कुछ बातें कर रही थी। जब से इस हसीना लेडी को मैंने देखा था जिसका नाम ऐमन था, मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा था। मुझे इस कातिल हसीना के तीखे नए नक्श बहुत भा रहे थे, और पिछले दिन जब ये ट्रेन में सवार हुई तो बातों के दरमियान इसने मुझे कई बार गौर से भी देखा बगैर किसी रिस्पांस के। लग रहा था ये तजर्बाकार लेडी है। सलिम और स्मार्ट होने की वजह से ये काफी खूबसूरत भी थी।
फिर एक बार और अलिफामू का मोबाइल बजा तो अलिफामू ने कहा, बस भाई पहुंचने ही वाले हैं। फिर अलिफामू ने फोन रख कर कहा, तुम्हारे फूफा निकल गए हैं, हमें स्टेशन पर मिलेंगे। फिर मैं सीट के नीचे रखे सामान को समेटने लगा और सूटकेस शापर वगैरह एक साथ करके बाहर को निकालने लगा। तकरीबन 25 मिनट और लगे और फिर मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो दूर से सादिक आबाद स्टेशन लिखा हुआ नजर आया। फिर हम उठने लगे। अलिफामू और आलिया बाजी इस लेडी से मिले। अलिफामू ने इसके सर पर हाथ फेरा और नंबर वगैरह पहले ही अलिफामू ने ले लिया था कि कराची जाकर जरूर मिलना और हमारे घर आना, फिर मुलाकात होगी। वो लेडी भी अलिफामू से बहुत गर्मजोशी से मिली। अलिफामू ने इस लेडी के बच्चों को प्यार किया। फिर ट्रेन सायरन बजाती आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर उतरने लगी। फिर हम जाने ही लगे कि आगे से हमें दो बंदे नजर आए। एक गालिबन 55 साल आदमी और उसके साथ एक लड़का जो गालिबन कोई 30-32 साल का मालूम हो रहा था, शलवार कुम्ज में मलबूस सामने से आते हुए। गालिबन ये फूफा मस्ताक थे। अलिफामू और आलिया बाजी आगे आगे थीं, जबकि मैं सीटों से बाहर निकलते एक नज़र घुमाकर पीछे देखा तो इस लेडी ने भी मुझे एक नज़र देखा। फिर मैं आगे बढ़ गया जहां अलिफामू फूफा मस्ताक और इस लड़के से मिल रही थी। फूफा मस्ताक ने अलिफामू के सर पर हाथ फेरा और आलिया बाजी को सर पर प्यार दिया और अलिफामू ने इस लड़के के सर पर हाथ फेरा। मैं पीछे से आ ही रहा था। जब करीब पहुंचा तो फूफा मस्ताक ने मुझे पहचानते हुए बड़ी गर्मजोशी से बाजुएं फैलाकर मुझे गिले लगाना चाहा। मैं आगे बढ़कर उनके गिले लग गया। फूफा मस्ताक, राफिया पत्तर मुंडा विदा हो गया है। बाजी अलिफामू अबूफ जी वुडीती होना आए हैं। फिर फूफा मस्ताक ने इस लड़के की तरफ देखकर कहा, राफिया पति तेरा पूरा अशफाक है। राफिया बेटा, ये तुम्हारा भाई अशफाक है। फिर मैं अशफाक से भी मिला। मैं बहुत छोटा था जब मैंने अशफाक को देखा था, इसलिए मैंने सही से नहीं पहचाना था। गालिबन अशफाक फूफो समीना का सबसे बड़ा बेटा था। फिर अशफाक ने 2 सूटकेस खुद उठाए। फूफा भी उठाने लगे थे लेकिन मैंने मना कर दिया और बस फूफा ने शापर वगैरह पकड़ लिए और हम सामान उतार कर ट्रेन से नीचे उतर गए। हम ट्रेन से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गए और स्टेशन से बाहर निकलने लगे तो सामने हमें कैरी डब्बा वाला नजर आया। अशफाक भाई में और ड्राइवर कैरी डब्बा में सामान रखने लगे। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको ये बता दूं कि पंजाब में छोटी सुजुकी जो बंद होती है इसको कैरी डब्बा कहते हैं। फिर हम सब कैरी डब्बा में बैठ गए। अभी निकले ही थे कि अलिफामू ने फूफा मस्ताक से कहा कि उनको कैफे सजावल से मिठाई लेनी है। कैफे सजावल बहुत मशहूर दुकान है। फिर गाड़ी रोककर अलिफामू और फूफा मस्ताक दुकानें चले गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। फिर हम बैठकर समीना फूफो के घर रवाना हो गए। मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ती जा रही थी कि गांव कैसा होगा, खेत भी होंगे कि नहीं, वहां की आबोहवा कैसी होगी। तकरीबन आधे घंटे के अंदर गाड़ी एक कच्चे के इलाके से होती हुई हमें देहात के इस पार ले जाने लगी। खेत खलियान, वसी मैदान, टूटी फूटी सड़कों पर जाती भैंस, उनके बराबर में एक नाला भी था। थोड़ी ही देर में गाड़ी रुकी और फूफा मस्ताक बोले, चुल्लू जी, कार आ गया है। फिर हम सामान उतारवाने लगे और कैरी डब्बा से नीचे उतर गए। आसपास में ने नजर दौड़ाई और सामने देखा तो एक बड़े से लकड़ी के गेट पर कुछ औरतें खड़ी नजर आईं। गालिबन उनमें से ही कोई एक समीना फूफो भी होगी। अलिफामू और बाजी आलिया तो पहले ही गेट की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मैं अशफाक भाई और फूफा मस्ताक पीछे पीछे आ रहे थे। आगे औरतें गर्मजोशी से मिल रही थीं। घर के गेट पर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी गालिबन 4 औरतें थीं और कुछ बच्चे भी थे छोटे छोटे। मुझे किसी की पहचान तो नहीं हो रही थी, लेकिन फूफो समीना को तो मैंने पहचान लिया था जब वो अलिफामू और आलिया बाजी से मिल रही थी। मैं चुपचाप गुमसिम बना पीछे खड़ा सबको अनजान बनकर अजनबी निगाहों से देख रहा था कि आवाज आई, ई राफिया पत्तर, ए गाना बाजी अलिफामू आहू। गालिबन ये फूफो समीना की आवाज थी। मैंने समीना फूफो की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखा तो बड़ी खुशी और लहजे वाले अंदाज में बोले, ओए राफिया, इधर क्या खड़े हो लड़के, अपनी पेविपेओहे से नहीं मलना। फिर मैं मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था। अलिफामू और आलिया बाजी साइड में हुई।
फूफो ने मुझे आगे आता हुआ देखकर मुझे गिले लगा लिया और मेरा सर उनकी चादर के ऊपर से ही भारी मुंह से जा टकराया। जीते रहो मेरे बच्चे, कितना बड़ा हो गया है, हमारी तो याद ही नहीं आती तुम्हें। दोस्तों मज़ीद देखें कंसत नंबर 11 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।